अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर सारा सफदर के फ़ोरम से मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीलॉग में हम उल्टी के बारे में बात करेंगे कि दौरान हमल उल्टी और मतली होने की सबसे बड़ी वजह क्या है और दौरान हमल उल्टी और मतली से हम किस तरह से महफूज रह सकते हैं। उल्टी और मतली जो है वो दौरान हमल में बहुत कॉमन है। 80 से 90% हामला ख़वातीन को मतली और उल्टी की कैफियत रहती है। तो सबसे पहले हम इसकी वजह की बात करते हैं कि सबसे बड़ी वजह दौरान हमल उल्टी और मतली की क्या है। जैसे ही किसी खातून को हमल ठहरता है तो उसके जिस्म में एक हार्मोन जिसका नाम बीटा HCG है वो बढ़ना शुरू हो जाता है और बीटा HCG हार्मोन हमारे ब्रेन में जाकर जो वॉमिटिंग का रिफ्लेक्स है उसको इंड्यूस कर देते हैं, जिसकी वजह से हामला खातून को उल्टी और मतली की कैफियत जो है वो रहती है। अब बीटा HCG हार्मोन का टाइमली बढ़ना इस हार्मोन का भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर किसी खातून में बीटा HCG हार्मोन के लेवल्स कम होंगे तो ऐसी ख़वातीन का मिसकैरेज हो जाता है या बच्चा ज़ाया हो जाता है। तो ऐसी तमाम ख़वातीन जिसमें बीटा HCG हार्मोन टाइमली बढ़ता है, उसका लेवल हाई रहता है, तो उनमें एबॉर्शन होने का चांस कम है, उनकी प्रेगनेंसी में पेचीदगियाँ होने का चांस कम है। लेकिन इसके साथ साथ ऐसी तमाम ख़वातीन में मतली और उल्टी की कैफियत भी ज़्यादा होती है। अब ये हार्मोन जो है वो 16 हफ्ते तक बढ़ता है और उसके बाद इसका लेवल कम होना शुरू हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि पहले 3 से 4 महीने अक्सर ख़वातीन को मतली और उल्टी की शिकायत रहती है और 5वें महीने से मतली और उल्टी कम हो जाती है और औरत जो है वो मुनासिब खाना पीना शुरू कर देती है। लेकिन इसके साथ साथ ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन 2 हार्मोन मज़ीद भी प्रेग्नेंट वुमेन में होते हैं और ये जो हार्मोन हैं वो स्टमक की मोटालिटी को कम करते हैं, जिसकी वजह से जो भी खुराक हामला खातून खाती है वो ज़्यादा देर तक मैदे में रहती है, उस हज़म जो है वो आहिस्ता आहिस्ता होती है क्योंकि स्टमक की मोटालिटी कम हो चुकी है और इसी की वजह से तबीयत पर बोझ रहता है और मतली की कैफियत, हैवीनेस की कैफियत रहती है और अक्सर औकात जो है वो उल्टी भी आ जाती है। अब इसमें मैं आपको ये बताऊं कि अगर हामला खातून ने खुराक में कोई चीज़ खाई है और उसकी खुराक ही उल्टी हुई है तो ये परेशानी की बात बिल्कुल नहीं है। इसके लिए वो कुछ देर के बाद दोबारा खा ले। प्रॉब्लम कहाँ आता है कि जब हामला खातून को उल्टी और मतली की कैफियत रहती है और वो खाना पीना बंद कर देती है। खाना पीना बंद करने से मैदा जो है वो खाली रहता है, जिसकी वजह से उसमें तेज़ाब ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है और फिर जो है वो उल्टी के अंदर जो है वो पानी सा और मैदे का अपना मवाद रिलीज़ होना शुरू हो जाता है, जिसमें HCl तेज़ाब भी शामिल है। इसके साथ कुछ नमकियात, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, सोडियम है, यानी नमकियात और इलेक्ट्रोलाइट भी बॉडी से ज़ाया होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से फ़ीमेल मज़ीद लेथार्जिक हो जाती है। इसलिए तमाम हामला ख़वातीन जो मुझे सुन रही हैं, अगर आपको हमल के शुरू में मतली और उल्टी की कैफियत है तो आपने सबसे पहला काम ये करना है कि आपने खाना पीना बंद नहीं करना। खाने पीना आपने जारी रखना है, लेकिन यहाँ अब आपने क्या करना है कि आपने पेट भर के बहुत ज़्यादा खाना नहीं लेना, बल्कि आप वक्तन फ़वक्तन डाइट लेंगे। किस तरह से कि अगर आपने सुबह नाश्ता किया है तो आप लाइट नाश्ता करें, पेट भर के ना खाएं। अभी आपकी भूख रहती है तो आप खाना पीना छोड़ दें और सॉलिड और लिक्विड को आपने मिक्स करके नहीं खाना। जैसा कि आपने नाश्ता किया उसके ऊपर से पेट भर के 1 गिलास भर के आपने पानी पी लिया, या दोपहर में आपने खाना खाया या रात में खाना खाया तो उसके फ़ौरन बाद आपने 1 से 2 गिलास पानी पी लिए। आपने सॉलिड और लिक्विड को मिक्स करके इस्तेमाल नहीं करना। आप अच्छे से अपना नाश्ता या दोपहर का खाना या रात का खाना खा लें और उसके ऊपर से पानी ना पिएं। 1-2 घंटे गुजरने के बाद आप जो है वो पानी का इस्तेमाल कर सकती हैं। तो एक तो सॉलिड और लिक्विड डाइट को मिक्स करके इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जब आप सॉलिड फूड लेते हैं उसका उल्टी में निकलना मुश्किल है, उसके साथ उल्टी नहीं होती। लेकिन अगर आप सॉलिड के साथ लिक्विड भी ले लेंगे तो आपका फूड डाइल्यूटेड हो जाएगा और वो मतली के साथ, उल्टी के साथ बाहर निकल जाएगा। तो ये हदायत। और दूसरा ये कि आपने पेट भर के
नहीं खाना। आपने शॉर्ट मील्स लेने हैं, वक्तन फ़वक्तन खाना है। 3 से 4 घंटे के बाद कुछ भी आप ले लें, फिर 3 से 4 घंटे के बाद फिर आप कुछ डाइट में ले लें। लेकिन आपने, और जो मेजर मील हैं, जैसा कि हमारे इलाके में रिवाज है कि नाश्ता है, ये दोपहर का खाना है, रात का खाना है, 3 मेजर मील्स हैं। बाज़ घरों में 2 मेजर मील्स होते हैं कि नाश्ता और रात का खाना। तो आपने जो मेजर मील्स हैं वो भी हल्के लेने हैं, लाइट डाइट लेनी है, और इसके साथ साथ आपने जो है वो वक्तन फ़वक्तन खाते रहना है। हर थोड़ी देर के बाद आप कुछ ले लें, तो इससे आपकी मतली भी बेहतर हो जाएगी, उल्टी भी बेहतर हो जाएगी। देखिए, मतली या उल्टी को एकदम से रोकना भी ठीक नहीं होता। देखिए, बीटा HCG हार्मोन आहिस्ता आहिस्ता 16 हफ्ते पे जाके कम होना शुरू हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली आपकी ये फीलिंग जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाती है। इसके साथ आप ट्रिगर्स देखें कि वो क्या चीज़ है जिससे मतली और उल्टी आपको होना लगती है। क्या किसी ख़ास चीज़ की खुशबू है, कोई इसमें किचन में कोई ऐसा खाना बन रहा है जिसकी स्मेल से आपको उल्टी मतली हो सकती है, या कोई ख़ास किस्म का परफ्यूम ऐसा है, या कोई लोशन ऐसा है, या कोई क्रीम ऐसी है, या कोई माउथ वॉश ऐसा है जिसके इस्तेमाल करने से आपको उल्टी और मतली होती है। तो आपने जो ट्रिगर्स हैं उसको अवॉइड करना है, आपने हैवी मील को अवॉइड करना है, आपने सॉलिड और लिक्विड को मिला के इस्तेमाल नहीं करना है, तो नेचुरली आप इससे बेहतर हो जाएंगे। उसके बाद एक और अहम चीज़ जिसका आपने ख्याल रखना है कि आपने सुबह जब सो के उठना है तो आपने सबसे पहले जो है अपनी जो उल्टी की दवाई अगर आपको डॉक्टर ने लिखी है तो वो आपने 1 घूंट पानी के साथ लेनी है, भर के पानी के ग्लास के साथ नहीं लेनी। उसके बाद आप थोड़ा सा 10-15 मिनट वॉक कर लें, या वॉशरूम अटेंड कर लें, या रूटीन के छोटा मोटा अपना काम कर लें, और तकरीबन गोली के आधे घंटे के बाद 40 मिनट के बाद आपने अपना नाश्ता करना है। उसी तरह से फिर आपने नाश्ते के बाद फ़ौरन से लिक्विड या पानी नहीं पीना है। इसी तरह से फिर ये आमतौर पर गोली का असर 6 से 8 घंटे तक रहता है। फिर आपके जब दोपहर का खाने का वक्त होगा या फिर रात के खाने का वक्त होगा तो उसमें भी आपने 1 घूंट पानी के साथ अपने उल्टी की दवाई ले लेनी है, और उसके बाद आपने आधा घंटा 40 मिनट चलना फिरना है, और फिर आप जो हैं वो अपना खाना खा सकती हैं। इससे आपकी उल्टी और मतली बहुत हद तक जो है वो कंट्रोल हो जाएगी, और विद टाइम 5वें महीने में जाकर ये बहुत बेहतर हो जाएगी, और आप अच्छे तरीके के साथ खाना पीना जो है वो स्टार्ट कर देंगे। तो डियर लेडीज़ जो मुझे सुन रही हैं, अगर इससे मुतालिक आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं, मैं आपको उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। और ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए मेरा नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है। थैंक यू सो मच।